ऐसा टाइम है कि घर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। दिल करता है या जहर खा लें या घर छोड़ के कहीं भाग जाएं। बस मैं देखता हूँ कब रात हो जाए, मैं उनके सोने के बाद घर जाऊँ, उनसे पहले ना जाऊँ कि वो मेरे से कोई उम्मीद लगा के बैठे हों। क्या की क्या था ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਆ ਗਏ। मैं चाहता नहीं कि सर कुछ ऐसा वैसा उल्टा करन, इस करके मैं स्पेशली चंडीगढ़ तो इतने आया। पहले मैंने गोल्ड था मेरे पास एक चेन, मैंने वो सोल्ड कर दी थी। मैंने उससे सरवाइव करा, घर का जो आगे पीछे थोड़ा राशन पानी कुछ था वो चलाया है। लेकिन अब कोई मेरे पास कोई सोर्स ही नहीं बचा हुआ है, अब कुछ भी नहीं है लास्ट मेरे पास। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗੀ ਠੇਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੀੜੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੀ ਦੀਆਂ ਹੈਗਾ। हम वेट कर रहे हैं कि कब नई गाइडलाइंस आएंगी और जिम के बारे में हमें बताएंगे। मेरे सब्र का इतना इम्तिहान ना ले कि मैं टूट जाऊं, बिखर जाऊं। ये कह रहे हैं जिम ऑनर्स, ये कह रहे हैं जो जिम के बिज़नेस के साथ जुड़े हुए लोग हैं। हालात बद से बदतर हैं। ये कहानी मैं नहीं करता, ये वीडियो मैं नहीं बनाता, लेकिन जब मुझे कॉल आया एक जिम ऑनर का, वो टूट गया। उसने कहा कि मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। उम्मीद थी जब बार रेस्टोरेंट कुछ कैपेसिटी के साथ खुल गए तो एक उम्मीद ज़रूर मिली थी कि शायद मैं सरवाइव कर पाऊँ। अब शायद वो वक्त वापस आ गया है, लेकिन अब मैं टूट गया हूँ। मुझे ये वीडियो बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को इस ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाए। हालात बद से बदतर हैं। ये जिम मसल मैनिया जिम है, नानक नगर शिवाजी चौक में। लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट है और जिस जिम में मैं खड़ा हूँ इसका महीने का जो किराया है वो 25,000 रुपये है। लगभग 25,000 हर महीने इनको चुकाना है। उसके बाद बैंक लोन है, उसके बाद जो बचता है वो घर ले जाते हैं। लेकिन कोरोना के चलते हालात बद से बदतर थे, लेकिन अभी की जो मौजूदा स्थिति है यहाँ सब कुछ ओपन हो गया है। लेकिन जिम वालों के लिए पता नहीं वो क्या सोचते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आधे से ज़्यादा जिम वो इतने उनका कसूर नहीं है। वो हार गए हैं, टूट गए हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है। मैक्सिमम जिम बैकडोर एंट्रीज चल रही हैं। बैकडोर एंट्रीज का मतलब है छुपके से काम चल रहा है, लेकिन वो लोग गलत नहीं हैं। वो लोग गलत नहीं हैं, आप उनके बारे में सोच ही नहीं रहे। उनका अर्निंग इसी जिम से होता है, वो बंद हो गया। बैंक लोन जा रहे हैं, उसमें कोई कटौती नहीं है। इस जिम का 25,000 रुपया रेंट जो है हर महीने देना है, नहीं तो खाली करो, नहीं तो निकलो यहाँ से। हालात इस तरह से मुश्किल हो गए हैं। पता नहीं क्यों आप इनके लिए कोई SOP क्यों नहीं बना रहे। ये समझ से परे है, क्योंकि अब हालात बद से बदतर हैं। ये लोग समझना चाहते हैं जनाब आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। ये कुछ लोग मेरे साथ हैं, इस जिम के ऑनर। ये आदमी लिटरली रो पड़ा फ़ोन पे। आपका नाम क्या है सर? विजयपाल सिंह। विजयपाल जी, आप हौसला कीजिए। क्या क्या मसला क्या सर? आप क्या दिक्कत क्या आ रही है? मसला ये है कि सर घर में जब जाओ ना, पूरी फैमिली हमारा वेट करके देखती है कि आज क्या होगा हमारे घर में, क्या बनेगा, क्या खाएंगे। लेकिन बच्चों की जब हम शक्ल देखते हैं ना तो उनकी उम्मीद होती है कि घर वाले कुछ ना कुछ हमारे लिए लेके आएंगे। लेकिन अब ऐसा टाइम है कि घर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। दिल करता है या जहर खा लें या घर छोड़ के कहीं भाग जाएं। तो मेरे एक फ्रेंड हैं, मैं अपना मन हल्का करने के लिए उनसे मैंने बात करी, फ़ोन करा कि शायद वो किसी मसले का हल निकालें। आज से 15 दिन पहले जब इन्होंने बार और रेस्टोरेंट्स के बारे में जब इन्होंने सोचा कि हम खोलेंगे, तो हमारी भी उम्मीद थोड़ी जागी थी कि चलो कोई बात नहीं, 10 एक दिन में हम ठीक कर लेंगे उसको। लेकिन आज फिर वही आ गया संडे, वही दिन है कि हम वेट कर रहे हैं कि कब नई गाइडलाइंस आएंगी और जिम के बारे में हमें बताएंगे। मेरे जैसे मेरे और बड़े भाई हैं जो हमेशा हमारे फ़ोन पे बात होती है, वो कहते हैं कि भाई विजयपाल जी आज क्या करेंगे, हम कैसे निकालेंगे आगे दिन। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो भी बेचारे बहुत परेशान हैं। मैं तो अब लास्ट हार चुका हूँ अब कि अब मेरी कोई उम्मीद नहीं है। अब मैं किसके पास जाऊँ मुझे समझ भी नहीं आ रही है। सर्वाइवल चल कैसे रहा है?
सर्वाइवल सर कुछ नहीं चल रहा है। आप सोचोगे बस अब वेट कर रहा हूँ मैं अगली क्या चीज़ सोल्ड करूँ, बेचूँ कि अपना घर चलाऊँ। पहले क्या बेचा? पहले मैंने गोल्ड था मेरे पास एक चेन, मैंने वो सोल्ड कर दी थी। मैंने उससे सर्वाइव करा, घर का जो आगे पीछे थोड़ा राशन पानी कुछ था वो चलाया है, लेकिन अब कोई मेरे पास कोई सोर्स ही नहीं बचा हुआ है। अब कुछ भी नहीं है लास्ट मेरे पास। एक और शख्स हैं यहाँ पे, मैं उनसे भी आपका तारुफ कराऊंगा। जनाब सोच लीजिए, हालात बद से बदतर हैं। आपका नाम क्या सर? सर मेरा नाम आरवी सिंह है। आरवी सिंह जी, कैसे जानते हैं सिंह साहब को? आपको कैसे? सर मैं जब लॉकडाउन से पहले लास्ट ईयर इनके पास जिम करता होता था और अच्छी बॉन्डिंग थी मेरी इनके साथ। तो फिर मैं चंडीगढ़ शिफ्ट कर गया था, तो सर का मुझे कॉल आया, बड़े परेशान लग रहे थे मुझे ये। तो फिर मैं चंडीगढ़ तो स्पैशली ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜੰਮੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰਸ ਨਿਕਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਜਿਮ ਖੁੱਲ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਓਪਨ ਹੈਗਾ। ਜਿਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ, ਸੌਰੀ, ਠੇਕੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਖੁੱਲ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਸ ਜਿਮ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਲੋ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਧਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਆ ਗਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਰ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਸੀ ਬੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਮ ਤੇ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ 10 ਬੰਦੇ ਸਰਵਾਈਵਰ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, 10 ਬੰਦੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਮਦਰ ਐਂਡ ਡਿਪੈਂਡਡ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਾਦਰ ਇਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਮਮਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਟਾਈਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਲਿਟਰਲੀ ਮੈਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਰ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਰੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨੇ ਹੌਸਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂਟਰ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਸੋ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰ ਇੰਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪੁੱਜੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪੁੱਜੇ। ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਮ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਮ ਓਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿਮਸ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਮ 'ਚ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਰ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ? ਹਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਹਾਂ ਬਸ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ ਅਗਰ ਘਰ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਡੀਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਖੁਦ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਉਲਟਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਆਪੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਮਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਵੇ, ਜਿੱਧਰ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਅੱਛੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਰੱਖੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗੀ। ਠੇਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੀੜੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਉੱਥੇ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਕਲੋਜ਼ਡ एसी सारा, है ना। उत्थे कोरोना नहीं फैलता है, मैंने समझ। हालात जो है हाथ से निकलते जा रहे हैं। अब इंतज़ार किस बात का है वो समझ नहीं आता जनाब। इन लोगों का परिवार है। पाजी कितना रेंट देते हो ये? सर 20 से 25 हज़ार रुपये मेरा रेंट है। उसके ऊपर क्लीनर जो होते हैं सर, बीच में हमारे लैंडलॉर्ड जो बहुत अच्छे हैं, कई बार छोड़ भी देते हैं, लेकिन कंटिन्यू हमें देना पड़ता है, आधा आधा करके देना ही पड़ता है। बैंक लोन भी है सर, बैंक लोन भी है, लास्ट मैंने लिया था। क्यों गए इतना शायद खुल जाए अब? सर शायद तो हम पिछले 1 महीने से शायद पे ही चल रहे हैं कि शायद उन्होंने पहले इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स का अल्टरनेट डे रखा हुआ था, क्लोज का अल्टरनेट डे रखा, फिर उसके बाद उसको ओपन कर दिया बिल्कुल 7 डेज ना। क्या बोलता परिवार देखा नहीं जाता? परिवार से सर फेस ही नहीं कर पाते ना सर। मैं खुद इतना लेट जाता हूँ घर में कि वो सो जाएं फिर मैं घर जाऊँ। वक्त कहाँ गुजारते हो? वक्त सर पता नहीं, समझ ही नहीं आता कभी कभार तो कहाँ गुजरता है। बस मैं देखता हूँ कब रात हो जाए, मैं उनके सोने के बाद घर जाऊँ, उनसे पहले ना जाऊँ कि वो मेरे से कोई उम्मीद लगा के बैठे हों। हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब जनाब एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे डिप्टी कमिश्नर साहब, आपके ऑर्डर का इंतज़ार है। ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ये नंबर बहुत ज़्यादा है। ये एक कहानी नहीं है ऐसी, ये हर कहानी ऐसी होगी। इन लोगों ने उम्मीद थी, बैंक लोन आज भी हैं, रेंट आज भी दे रहे हैं बंद होने के बावजूद भी,
लेकिन अब हालात बद से बदतर हैं। कुछ ऐसा ना हो जाए जो रिवर्सिबल ना हो। मुझे लगता है वक्त आ गया है प्रॉपर गाइडलाइन के साथ, प्रॉपर एसओपी के साथ इन जिम वालों को गो अहेड किया जाए। लंबा समय गुजर गया, बस इतना समझ लीजिए, ये जिम नहीं, किसी परिवार का सर्वाइवल है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।